गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग भारत के भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं जो एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसको जरूर आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य क्लिक कर देना, जिससे हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना वीडियो कैसा लगा, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो सके। चलो क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका सही उत्तर देखो यहाँ आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल आपका देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा मैं ठीक है मैं बोलता हूँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 1/5। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 1/3। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का कितना है? 2/5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है, यानी पहले स्थान पर चीन है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि भारत के पास है? तो 2.4% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व की जनसंख्या विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो 16%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पे आपका 7 है। कितना है? 7 है, यानी कि 7। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है? तो जिसे इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं वो है। अगला है, दक्षिण भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। नेक्स्ट है 13 नंबर, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, जिसे ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाले समुद्री क्षेत्र का नाम क्या है? तो मन्नार की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ मन्नार। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो नेपाल, भूटान और चीन जो है भारत के उत्तर में है। भारत के पूर्व में कौन से पड़ोसी देश है? तो म्यांमार और बांग्लादेश है। और भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? तो पाकिस्तान है। ठीक है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो अरब सागर है। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो हिंद महासागर स्थित है। ठीक है। 21 है, भारत का देशांतर विस्तार डैश पूर्वी देशांतर से लेकर इतना तक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे आंसर आप पे लगा हुआ है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर भारतीय राज्यों के नाम तो आपका लगा हुआ है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर पाकिस्तान अधिकृत जो है वो है। भारत तथा चीन की सीमा पर स्थित राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये हैं। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरांचल ये है। भारत तथा भूटान की सीमा पर स्थित राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत तथा म्यांमार की सीमा पर स्थित राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कर्क रेखा भारत के किस हिस्से से गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के पास जो नैनी है वहाँ से लिया गया है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगला है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन 38, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और नेक्स्ट है 45, भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन है? तो राजस्थान है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 248 है। बंगाल की खाड़ी में कुल कितने द्वीप हैं? 223 हैं। अरब सागर में भारत के कितने द्वीप हैं? तो 25 हैं। भारत के पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ सॉरी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को छूने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपका जहाँ जो कि कई सारे राज्यों को, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन सब राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे कम नगरों वाला राज्य कौन है? तो मेघालय है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। और नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 है, जो कि बनारस से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है ना, तो जिसकी कुल लंबाई जो है 2369 किलोमीटर है। और एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, मानसून की सर्वप्रथम वर्षा कहाँ होती है? तो तिरुवनंतपुरम और कोचीन, जो कि केरल में है। तो चलिए दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना अच्छा लगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और घंटी बटन को जरूर दबा देना। चलो आज के लिए इतना ही। अ लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।